आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जो हमने पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v is equals to 20 मीटर पर सेकेंड for 10 seconds. A part, find the distance covered. B part, if it reverses direction and returns halfway, find its displacement. सवाल ये है कि एक गाड़ी है जो कि एक सीधे रास्ते पर जा रही है, यानी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और उसकी एक वेलोसिटी है, यानी ख़ास डायरेक्शन में जो रफ्तार है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो ये रफ्तार यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब वो तब्दील नहीं हो रही, इसी रफ्तार के साथ वो गाड़ी आगे की जानिब जा रही है। सवाल ये है कि वो एक तो 10 सेकंड तक जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आपने उस 10 सेकंड के अंदर उसने कितना फासला तय किया है इतनी स्पीड के साथ जब वो जा रही थी, तो वो निकालना है। जबकि दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि जितना भी 10 सेकंड तक फासला, मिसाल के तौर पे यहाँ तक उसने फासला तय किया, तो वो तय करने के बाद उसको वो क्या करता है, वो वापस आना शुरू हो जाता है और रिटर्न्स करता है, यानी ज़ाहिर है कुछ चीज़ देकर वापस आ रहा हो। तो जो ही वो वापस आता है और अपने आधे रास्ते तक पहुँचता है, तो यहाँ तक बताएं कि अब टोटल शुरू से लेकर यहाँ तक कितना फासला उसने, सॉरी कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की उसने। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का जवाब हम देते हैं, लेकिन बारी बारी पहले हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब पहले पार्ट से स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा जो जो चीज़ें जो मालूम हैं हमें वो लिखता हूँ। हमें अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई है, उसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ साथ हमें बाय द वे वेलोसिटी जो है वो v से रिप्रेजेंट की गई है, तो मैं वो लिख रहा हूँ। आगे टाइम सेकेंड यानी टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो वो टाइम t रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 10 सेकेंड हमें गिवन है, s सेकेंड की जगह s लिख दिया मैंने। जबकि हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है डिस्टेंस, जो कि s से रिप्रेजेंट करेंगे पहले पार्ट के अंदर, और जबकि दूसरे पार्ट के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो कि s डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं और देखते हैं क्या सीन है। लेकिन अगर आप देखें इन सारे पूरे प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है और हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकालनी है, ज़ाहिर है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और फार्मूलाज का इस्तेमाल करके। तो ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम कहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ गया हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम थी, तस्वीर थी, और पहला जो पार्ट हमने सॉल्व करना है उसका सोल्यूशन हम करने लगे। याद रखिएगा हमें गिवन है वेलोसिटी। वेलोसिटी हम किसे कहते हैं? वेलोसिटी हम असल में कहते हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की गई कितने टाइम के अंदर। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है वेलोसिटी की। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी एक और तरीके से भी बताई जाती है, और वो तरीका क्या है कि वेलोसिटी एक ख़ास रफ्तार एक ख़ास डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी हम किसे कहते हैं कि कोई भी एक गाड़ी या कोई भी एक चीज़ के पास कोई ना कोई स्पीड हो, यानी कोई ना कोई फासला कोई ना कोई देर में तय हो रहा हो, लेकिन साथ उसके डायरेक्शन यानी वो किस तरफ जा रही है ये मिला दो, तो वो मिलकर वेलोसिटी बना लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो असल में डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को देखूं जो कि उसकी डायरेक्शन हटा दूं वेलोसिटी की, तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्पीड के पास आ गया हूं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो स्पीड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। स्पीड क्या है? वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। अब अगर मैं वेलोसिटी को देखना चाहूँ जो कि एक स्पीड के तौर पर ट्रीट किया जाए, उसकी डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया जाए, तो मुझे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का एक रिलेशन पता है। कैसे भला? कि कितना फासला, जिसको मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कि कितना फासला कितनी देर में तय हुआ, इसे हम स्पीड कहते हैं। कितना फासला कितनी देर में तय, जिसे मैंने कहा स्पीड को हम कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मुझे डिस्टेंस चाहिए, टाइम मेरे पास है 10 सेकेंड, और स्पीड जो है क्या वो मुझे मालूम है? नहीं, मुझे डायरेक्ट स्पीड नहीं मालूम। लेकिन इतना मुझे पता है कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, ये नंबर और मीटर पर सेकेंड यूनिट, ये असल में स्पीड ही है। उसकी डायरेक्शन को इग्नोर कर रहा हूँ ना मैं, इग्नोर मतलब उसको फिलहाल मैं नहीं देख रहा। तो वेलोसिटी की जो यूनिट और उसका जो ये नंबर है, ये असल में स्पीड ही होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है? स्पीड। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि यहाँ पर मैं फिर इसी फार्मूले का, ये जो डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फार्मूला था, इसी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इसमें से दो चीज़ें मुझे मालूम पड़ गई। और अब यहाँ पे स्पीड के लिए मैं v इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वो वही v है, वेलोसिटी वाली मैग्नीट्यूड है। चलें डैश लगा देते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन हम कर लेते हैं।
डिस्टेंस के लिए s, जब के लिए टाइम के लिए जो था वो t था, तो आपके पास ये t उधर चला जाएगा क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए अकेला। तो डिस्टेंस अकेला रहने के लिए आपका डिस्टेंस उधर, टाइम उधर जाके इसके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास t हो गया। तो अब मुझे स्पीड की जो वैल्यू है वो मालूम है और वो है 20, जबकि टाइम की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आपके पास ये हो गया। 20 इंटू 10 क्या आ जाएगा 200, तो आप कह लें कि ये 200 मीटर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं डिस्टेंस वो ये निकल आया जो हमें जिसकी तलाश थी। इतनी स्पीड के साथ इतनी देर के लिए 10 सेकंड के लिए गया तो इसने इतना फासला तय कर लिया। अब ये जो फासला तय इसने कर लिया, ये तो चले एक पहला पार्ट हो गया। अब उसको ख्याल आया कि उसने वापस आना है। इसका मतलब अब हम दूसरे पार्ट की जाने बात करें। दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पर वही नए स्लाइड पे आ गया हूँ। इफ़ इट रिवर्सेस द डायरेक्शन रिटर्न्स हाफ वे फाइंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक पहुँचने के बाद वो बंदा वापस आया। यहाँ से जाने के बाद ये वापस आया। वापस आया कहाँ तक? आधे रास्ते तक। अब देखें हमें पूरा रास्ते का तो पता चल गया कि फासला कितना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा फासला है वो हमारे पास कितना है 200 मीटर। मैं लेबल भी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 मीटर है। अब वो यहाँ से आधे रास्ते का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया 100, क्योंकि 200 है टोटल, तो 100 ये होगा और 100 ये होगा, ठीक है। अब देखें 100 से 100 ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला 100 है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से बतानी है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ और यहाँ पर गया, फिर वापस इधर आ गया। डिस्प्लेसमेंट मैंने इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक बतानी है कि जो शॉर्टेस्ट फासला है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शुरू वाला पॉइंट ये है, आखिर वाला ये है। इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट फासला है वो तो ये वाला है, येलो वाला। यानी ये येलो वाला क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, एस डैश है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ ये फासला कितना है 100। इससे हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दो पॉइंट की तरह मुख्तसर फासला, और वो कितनी है 100 मीटर। यानी कि जो गाड़ी ने टोटल फासला यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट तय की वो की 100, लेकिन अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो ज़ाहिर है यहाँ से गया यहाँ तक 200, फिर वापस दोबारा इधर आया तो 100 और, यानी टोटल उसने डिस्टेंस 300 तय किया। अगर मैं पूरा यहाँ से के बाद हाफ आने के बाद भी, तो डिस्टेंस 300 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 100, और एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक जाते हुए डिस्टेंस जो था वो 200 था, जो कि हमने पहले पार्ट में निकाला। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। इसके अंदर हम डायरेक्ट भी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के तरीके से ना होती। तो हमारा ये था कि हमारी कोशिश हमारी यही थी कि हम बगैर कॉन्सेप्ट को ख़राब किए एक आसानी से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आज हमने क्या किया कि प्रॉब्लम ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा।